नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दीन इस्लाम एक ऐसा कामिलो अकमल दीन है कि जिसमें इंसान की तमाम ज़रूरियात के हल और मसाइल मौजूद हैं। हर मसाइल इस दीन इस्लाम में मौजूद है। यानी इंसान को चलना किस तरीके से है, उठना किस तरीके से है, बैठना कैसे है, सोना कैसे है, जागना कैसे है, लोगों से मुलाकात कैसे करनी है। यानी ज़िंदगी का कोई भी पहलू ऐसा नहीं है कि जिसमें दीन इस्लाम का हुक्म और तरीका मौजूद ना हो। और ख़ास कर दीन इस्लाम में जो तवज्जो दी गई है वो इंसान की सेहत को लेकर, सलामती को लेकर बहुत ज़्यादा तवज्जो और गौर दी गई है कि इंसान को सही सालिम रहना चाहिए, उन तमाम चीज़ों से दूर रहना चाहिए जो इंसान को बीमारी में मुब्तला करती हैं या इंसान को सेहत को नुकसान पहुंचाती हैं। बहुत तवज्जो दी गई है दीन इस्लाम में इंसान की सेहत को लेकर। यहाँ तक कि मौला अली अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि मन कतमल अतिब्बा मरज़हू, कि जिस शख्स ने भी अपने मर्ज़ को, अपनी बीमारी को डॉक्टर और हकीम से छुपाया, खाना बदनहू, तो उस इंसान ने अपनी सेहत और अपने बदन के साथ खयानत की। देखें, बहुत ही बड़ा जुमला है। मैंने अर्ज़ किया कि दीन इस्लाम इंसान को सेहतयाब, सेहतमंद देखना चाहता है। तो क्या फरमाया मौला अली अलैहिस्सलाम ने कि जिसने अपनी बीमारियों को छुपाया डॉक्टर से, यानी उनका इलाज नहीं किया। इसलिए कि जब हम अपने मर्ज़ को और अपने जो है वो बीमारियों को किसी से, चाहे डॉक्टर हो चाहे अपने घर के दोस्त अजीज़ हों, जब हम अपने मर्ज़ को छुपाते हैं तो ये छोटा छोटा मर्ज़ एक दिन बहुत बड़ा लाइलाज मर्ज़ बन जाता है। लिहाजा मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि डॉक्टर से अपने मर्ज़ को और अपनी बीमारी को छुपाना नहीं चाहिए। अगर छुपाया तो वो इंसान खयानतकार है, उसने अपने बदन और अपनी सेहत के साथ खयानत की। और फिर मौला फरमाते हैं कि ज़िंदगी की लज्जत, ज़िंदगी का मज़ा बदन की सलामती में है। यानी अगर इंसान का बदन सही है, सालिम है, सेहतमंद है, तो उसकी ज़िंदगी का मज़ा है। वो जहाँ चाहे जा सकता है, जहाँ चाहे वो जा सकता है, वो सैर कर सकता है, तफरी कर सकता है, घूम सकता है, इबादत कर सकता है। यानी इबादत के लिए भी बदन का सही सालिम होना ज़रूरी है। अगर सही सालिम नहीं है तो इबादत का मज़ा नहीं है। तो मौला ने फरमाया कि ज़िंदगी का लुत्फ़, ज़िंदगी का मज़ा, ज़िंदगी की लज्जत बदन की सलामती में है। बदन सही तो सारी ज़िंदगी के मज़े, सारी ज़िंदगी की लज्जत है। और इस जो हमारे जो ज़िंदगी में बीमारी आती हैं, बीमारी कैसे आती है, हमें बीमारी से बचना कैसे चाहिए, तो मौला ने फरमाया, इसका एक रास्ता बताया। यानी बीमारियों से हम किस तरीके से बच सकते हैं। तो मौला फरमाते हैं, मन कल्ला तामुहू, जिसकी ग़िज़ा कम होती है, जो कम खाता है, जो मुख्तसर खाता है, जो एक मिक़दार, मुय्यन मिक़दार के मुताबिक खाता है, फरमाते हैं कल्लत उल अमहू, तो उसकी बीमारियां भी कम होती है। यानी जो कम खाता है वो सेहतमंद रहता है, वो बीमार भी कम होता है। जो एक अंदाजे के मुताबिक खाता है, फरमाते हैं वो ज़हीन होता है, उसका दिमाग भी अच्छा होता है। और फिर पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल मैदतो बैतुल अदवा, ये जो मैदा है, ये मैदा तमाम बीमारियों का घर है। यानी यहीं से बीमारियां आगे बढ़ती हैं। और वो क्यों बढ़ती हैं? क्योंकि ग़िज़ा हम ज़्यादा खाते हैं। जब हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं और फिर कहते हैं, डॉक्टर बताता है कि ये करिए, ये करें और इन चीज़ों से आप परहेज़ करना। यानी परहेज़ पहले बताता है। बीमारी से बचने के लिए परहेज़ अव्वल होता है। अगर हमने ज़्यादा खाने से परहेज़ कर लिया तो ये हमारी बीमारियों का इलाज है। गौर किया आपने, ये अहले बैत अलैहिस्सलाम की तिब है। हम डॉक्टर के पास जाते हैं और फिर हम परहेज़ करना शुरू करते हैं, लेकिन अहले बैत तिब्ब इस्लामी क्या कहती है कि परहेज़ करें ज़्यादा खाने से। अगर ज़्यादा खाने से हमने परहेज़ कर लिया तो ये हमारी बीमारियों का इलाज है। लिहाजा इंसान को सेहतमंद रहना चाहिए ताकि वो ज़िंदगी को अपनी अच्छे से लज्जत से जी सके। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।